वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स IIT एंड एक्सप्लेन्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। किसी भी इवेंट के लिए किसी प्लैनेट में कितनी क्षमता है अपना रिजल्ट देने के लिए, ये हम कैसे देखें किसी भी प्लैनेट में, ये हम आज सीखेंगे। आज फिर से हम एक नए किसी CXO इन द मेकिंग की कुंडली का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव से लेके अभी GM तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मैं इनका करियर ग्राफ आपको दिखाऊंगा और इनके करियर ग्राफ से इनकी जो दशा भुक्ति अंतर आती है, इससे हम समझेंगे कि कौन सी प्लेनेट इस रिज़ल्ट को देने में सक्षम हुई है और उस प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस को हम कैसे जज करें। चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप किसी भी ज्योतिष के पास जब गए होंगे तो उस ज्योतिष ने आपको हमेशा ये कहा होगा कि आपका जुपिटर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है या आपका सैटर्न बड़ा ही वीक है, आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें प्रेडिक्शन करना है हमारे इवेंट का, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाइल्ड बर्थ हो, मैरिज हो या कुछ भी हो। तो इसलिए हम इवेंट बेस्ड प्रेडिक्शन करते हैं, इसीलिए हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स गलत कह रहे हैं, कुछ भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके जो बल या स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स कैलकुलेट करने के जो मैकेनिज़्म है वो सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उसे, पर मैं ये कह रहा हूँ ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किसी भी प्लैनेट, मान लीजिए जुपिटर, उसकी हर इवेंट के लिए अलग रिज़ल्ट देने की क्षमता होती है। जुपिटर का रिज़ल्ट मैरिज के लिए अलग होगा, एजुकेशन के लिए अलग होगा, प्रोफेशन के लिए अलग होगा, चाइल्ड बर्थ के लिए अलग होगा, हेल्थ के लिए अलग होगा। तो इस तरीके से एक ही जुपिटर को अलग अलग इवेंट्स के लिए हम कह सकते हैं अच्छा है या बुरा है। तो हमेशा किसी भी प्लैनेट को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स या ग्रहों का बल कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक सरल वास्तविक जीवन में जो आपके घटना हो रही है उसका आपको उदाहरण देने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई व्हीकल है, वो किसी हाईवे पे चल रहा है, तो उसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी होगी। और वही अगर एक सिटी में चल रहा है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स है, तो उसकी एफिकेसी काफ़ी कम होगी। इसी तरीके से अगर आपके अंदर उस इवेंट के लिए उस प्लेनेट में सारे पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस है, तो मान लीजिए कि वो प्लेनेट जो है आपको हाईवे की तरह रिज़ल्ट देगा, मतलब एकदम स्मूथ रिज़ल्ट आएगा, इजीली रिज़ल्ट आएगा। और अगर उसमें काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स है तो उसमें जो है रिज़ल्ट जो है रुक रुक के आएगा। और हमें ये जानना है कि अगर किसी प्लेनेट में मिक्स कॉम्बिनेशन है तो एक तरीके से टग ऑफ वॉर होगी। एक तरीके से ऐसा होगा कि हाईवे जैसा भी रिज़ल्ट आएगा, मतलब कि प्लेन पैच आएगा, कभी स्पीड ब्रेकर आएगा, फिर हाईवे जैसा रिज़ल्ट आएगा एंड सो ऑन। तो इसलिए हमें अगर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट देखनी है तो हमें ये देखना है कि किस समय कौन सा प्लेनेट रिज़ल्ट एकदम स्मूथ तरीके से देगा। ये एक तरीका है प्लेनेट के स्ट्रेंथ जानने का। दूसरा तरीका ये है कि आप उस इवेंट के लिए अपनी हिस्ट्री निकाल करके देख लीजिए। मान लीजिए आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जब कभी भी प्रमोशन हुआ था या आपका जब कभी भी जॉब चेंज हुआ था, तब आप देख लीजिए दशा भुक्ति अंतर कौन से प्लेनेट की चल रही है। अगर इस हिसाब से आप पूरा अपना करियर ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि कुछ एक पर्टिकुलर दशा है या भुक्ति है या अंतर है, उनके प्लेनेट्स, उनका जब कॉम्बिनेशन आता है तब जो है आपको करियर में ग्रोथ मिलता है। इससे पहले कि हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करना शुरू करें, मैं प्रोफेशन को लेकर के कुछ जो बेसिक हाउस कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है करियर में अप्स के लिए 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन है और करियर में डाउन्स के लिए 5, 8, 12 हाउसेस का कॉम्बिनेशन है। पर ज़्यादातर कुंडली में आप किसी प्लेनेट में ये पूरे कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, चाहे वो सब लॉर्ड में, नक्षत्र में, प्लेनेट में,
मिला भी दे तो भी आप अधूरे कॉम्बिनेशन देखेंगे, जैसे कि 6 10 11 10 11 2 6 11 या 2 11, और वैसे ही 8 12 5 12 5 12 पूरा ज़रूरी नहीं है कि आप देखें। तो ऐसे सिचुएशन में आप एनालाइज कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी पूरा कॉम्बिनेशन है तब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 2 6 10 11 और 5 12 अपना अपना रिजल्ट देने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। उसी तरीके से अगर इंडिविजुअल प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस देखें तो आपको लॉजिकली उसको समझना होगा। 2 फैमिली है, बैंक बैलेंस है, 6 आपकी सर्विस है, 7 से 12 है, मतलब आपके एनिमी का 12th हाउस है, इसलिए एनिमी का लॉस है, और आपकी सर्विस है। 10 जो है आपका स्टेटस है, आपका डेजिग्नेशन है। 11 किसी भी तरीके का रिकॉग्निशन मिलता है, गेन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वो है। तो नेचुरली जब 10 11 का कॉम्बिनेशन होता है तो ये दिखाता है कि आपको स्टेटस के साथ प्रमोशन मिलेगा। 6 10 11 होता है तो ये होता है कि कंपटीशन को हरा करके आपको स्टेटस मिलेगा और आपको गेन मिलेगा। 2 11 होता है तो उसका मतलब ये है कि आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होती रहेगी, उसमें गेन आता रहेगा। इसी तरीके से 5 8 12 पूरा कॉम्बिनेशन है तो ये दिखाता है 5th हाउस जो कंपटीशन का गेन है, क्योंकि 7th हाउस का 11th हाउस है वो। 8th हाउस जो है वो कंपटीशन का बैंक बैलेंस है, और 12th हाउस है जो कंपटीशन का 6th हाउस है, मतलब कि कंपटीशन की सर्विस है और आपका लॉस है। तो इसलिए अगर 8 12 का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये दिखाता है कि कंपटीशन का पैसा बन रहा है और आपका लॉस हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, आप ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आपको लॉजिकली इसको रिजॉल्व करना है। तो अब हम इनकी अगर कुंडली देखें तो इनकी कुंडली में हम नक्षत्र नाड़ी वाले टैब में जाएंगे और इसमें देखेंगे हर प्लेनेट प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। सन देखें तो सन में 2 10 11 सब लॉर्ड नक्षत्र प्लेनेटरी लेवल पे कॉम्बिनेशन बन रहा है और कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। 8 11 जो है सडन गेन दिलवाता है, तो सन एक्सीलेंट है। वैसे ही मर्क्यूरी में 10 10 10 सब लॉर्ड नक्षत्र प्लेनेट लेवल पे है और कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये अच्छा रिजल्ट देगा, ये भी एक्सीलेंट प्लेनेट है। सैटर्न नेचुरल कारक का है प्रोफेशन का, इसलिए सैटर्न में अगर हल्का सा भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो तो वो अच्छे रिजल्ट दे देता है। यहाँ पे आप देखेंगे सब लॉर्ड नक्षत्र प्लेनेट लेवल पे 10 10 10 का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो स्टेटस बना रहेगा भले ही 5 8 12 है। मून में आप देखेंगे कि 5 12 है पर 10 10 सब लॉर्ड और नक्षत्र के लेवल पे है, इसलिए वो प्रोटेक्शन दे रहा है, और प्लेनेट लेवल पे 2 भी है, इसलिए मून भी एवरेज है। जुपिटर आप देखेंगे 10 10 और 2 है, तो इसमें कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, तो जुपिटर भी एक्सीलेंट है। राहु में आप देखेंगे 5 8 12 है, पर इसमें 10 10 और 10 11 का सपोर्ट है सब लॉर्ड नक्षत्र और प्लेनेटरी लेवल पे, तो इसलिए स्टेटस बना रहेगा। चेंज आ सकता है क्योंकि आप सैटर्न में भी देखेंगे 5 9 है, राहु में भी देखेंगे 5 9 है, तो स्टेटस और जॉब में चेंज हो सकता है, पर इनका स्टेटस बना रहेगा। अगर वो एक किसी लेवल पे है तो वो लेवल से ऊपर ही जाएंगे या वही लेवल पे रहेंगे। मार्स देखें, मार्स में 2 6 10 11 पूरा बन रहा है और किसी तरीके का नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मार्स भी एक्सीलेंट है। वीनस में आप देखेंगे 2 6 10 11 पूरा बन रहा है और वो भी सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे। 5 12 बन रहा है, वो प्लेनेटरी लेवल पे बन रहा है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसके साथ 10 भी है जो उसके साथ फाइट करके जीत जाएगा। तो वीनस भी मैं मानता हूँ एक्सीलेंट प्लेनेट है। केतु भी अगर आप देखेंगे, केतु में भी 10 2 10 है, तो ये भी एक एक्सीलेंट प्लेनेट है क्योंकि इसमें किसी तरीके का नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सैटर्न, राहु, मून छोड़ करके सारे प्लेनेट एक्सीलेंट है। ये दर्शाता है कि ये टॉप पोस्ट पे जा सकते हैं और इनकी कोई भी भुक्ति आए, कोई भी अंतरा है,
इनको वो टॉप पोस्ट पे ले जा सकती है। खास करके वीनस या मार्स, इनका अगर दशा आ गया या भुक्ति आ गई या अंतरा आ गया तो इनको ज़रूर से टॉप पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। अभी इनकी मार्स की ही दशा चल रही है और जैसे ही वो मून से मार्स में गए इनकी टॉप पोस्ट आनी शुरू हो गई। इनका ग्रोथ काफ़ी हुआ मार्स की दशा में। आप करियर लेडर पे ध्यान दें तो 2002 में ये सिर्फ एज एन एग्जीक्यूटिव इन्होंने जॉब ज्वाइन किया था और आज ये जीएम के लेवल पे है और इनका जो ग्रोथ हुआ है वो मार्स की दशा में फिनोमिनल हुआ है। आप येलो हाइलाइटेड बॉक्सेस को देखेंगे तो वो दिखाते हैं कि इनकी जॉब चेंज कब हुई है। आप उसमें अगर ध्यान से देखेंगे दशा भुक्ति अंतर के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में तो आप देखेंगे कि ऐसे काफ़ी बार आ रहा है। ऐसे मतलब सैटर्न है तो सबसे ज़्यादा सैटर्न आ रहा है, मून आ रहा है, राहु केतु मर्क्यूरी आ रहा है। तो इसलिए इन प्लेनेट का जब कॉम्बिनेशन आएगा इनकी लाइफ में तब ये जॉब चेंज कर सकते हैं। तो अगर इनकी क्वेरी ये है कि मैं जॉब चेंज कब करूँगा, तो मैं अगर इनके दशा वाले पीरियड में जाऊँ तो इसमें जब अभी इनका मार्स वीनस चल रहा है 8 सितंबर 2020 तक और वीनस जो है नेचुरल कारका है आपको अवार्ड रिवॉर्ड्स दिलाने में, तो मैंने इनको कहा है कि सितंबर 2020 तक आपको कोई रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा। जैसे ही इनका मार्स सन राहु, मार्स सन जुपिटर, मार्स सन सैटर्न आता है, मतलब कि अक्टूबर नवंबर 2020 मैंने इनको कहा है कि हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो या आपको नई जॉब मिल जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जब मार्स मून राहु से लेकर मार्स मून सैटर्न तक, मतलब कि फरवरी 2021 से मई 2021। अब मैंने क्यों इन्हें कहा कि आपका ट्रांसफ़र अब हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे इनके कुंडली में काफ़ी 3-9 है तो इसलिए इनका ट्रांसफ़र हो सकता है और वो छोटा मोटा ट्रांसफ़र ही होगा क्योंकि 3-9 जो है काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक नहीं दिखाता ट्रांसफ़र। अब जब इनकी राहु की दशा आएगी तब मैंने इनको ये कहा है कि क्योंकि राहु के अंदर 5-8-12 भी है तो इनका बेंट ऑफ माइंड डिजिटल की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। 5-8-12 नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ख़राब रिजल्ट देता है। हमें 5-8-12 रिलेटेड प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा और उस प्लेनेट रिलेटेड प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा। तो लेट से वो अगर डिजिटल की तरफ अपना रुख करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर वो काल भैरव और दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इसमें 3-9-12 भी है। तो इसलिए अगर ये किसी अलग कल्चर में रहे और ये अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाए, खास करके क्योंकि ये राहु है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चले जाए, मतलब कि मुंबई साइड या फिर हैदराबाद साइड या फिर पुणे चले जाए तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो